और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, और खबर यह है कि सैफ अली खान पर अटैक मामले में पुलिस अभी तक खाली हाथ है। काफी समय बीत चुका है लेकिन अभी तक उस शख्स को पकड़ा नहीं जा सका है जो सीसीटीवी में नजर आया था। आरोपी की तलाश के लिए मुंबई पुलिस ने 20 टीमों का गठन तो जरूर किया है लेकिन हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। वो आरोपी कहां है, कहां छुपा है, ये तमाम पहलू अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। पुलिस के भी हाथ खाली हैं क्योंकि उस आरोपी का पकड़ा जाना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। जो शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उस पर इस समय शक है कि उसने हमला किया था, लेकिन वो यहां तक कैसे पहुंचा, यहां से कहां चला गया, ये तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। वहीं करीना कपूर ने कहा है कि उन्हें प्राइवेसी चाहिए और इसको लेकर जो कवरेज की जा रही है और सोशल मीडिया में नेगेटिव बातें हो रही हैं उस पर विराम लगना चाहिए। सैफ अली खान से जुड़ी अगली खबर पर हम आपको बता दें, हमले मामले में एक और बात सामने आई है। फर्श पॉलिशिंग का काम करने वालों से पूछताछ कर रही है पुलिस। सैफ के घर पे पिछले 2 दिनों से फर्श पॉलिशिंग का काम चल रहा था। उनके घरों में मजदूरों का आना जाना लगा हुआ था और फिलहाल मुंबई पुलिस 2 व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि बिल्डिंग के लेआउट से जो भी वो अज्ञात व्यक्ति था वो परिचित था। आरोपी फर्श का काम करने वाले लोगों से के संबंधों में पूछताछ कर रही है और जांच के आदेश आगे के लिए भी दिए गए हैं। सैफ अली खान पर हमले की बात जब सामने आई तो ये भी पता चला कि उनके घर में फर्श पॉलिशिंग का काम चल रहा था और फिलहाल पुलिस तफ्तीश में अभी भी लगी है। और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आधा घंटे में जिस दौरान हमला हुआ तो आधा घंटे में क्या क्या हुआ। बड़ी वॉल पर हम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे तो ये आधा घंटे का पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। हमलावर सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में दिखाई दिया। ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सबसे पहले जो उनका छोटा बेटा है उसके कमरे में दिखा। इस पर हमलावर का सैफ की मेड इलियामा फिलिप से सामना हुआ। जो बातचीत में बात निकलकर सामने अब तक की जानकारी में आई है वो ये, मेड इलियाना फिलिप से हमलावर ने 1 करोड़ रुपए मांगे। आपको बताएं कि मेड ने जो अपना बयान दर्ज कराया है उसमें यह बात सामने आई है कि उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब मेड ने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, उसने कहा पैसा। उन्होंने पूछा कितना, उसने कहा 1 करोड़ रुपया। इलियामा ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अटैक कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले में जो मेड है वो भी जख्मी हुई है। दूसरी मेड जुनू भी इलियाना के साथ जहांगीर के कमरे में उस समय थी। ये पूरे के पूरे आधा घंटे का लेखा जोखा हम आपको इस समय बता रहे हैं। जो दूसरी मेड थी वो भी जहांगीर के कमरे में थी। जुनू कमरे से बाहर निकली और भागकर सैफ को जगाया। ये बात भी निकलकर सामने आई कि सैफ को बात कैसे पता चली। काफी शोर शराबा हुआ होगा, वहां पर हाथापाई हुई होगी, लेकिन जुनू जो मेड थी वो भागकर तुरंत सैफ के कमरे में गई और सैफ को उन्होंने जगाया। और उसके बाद आपको बताया कि सैफ वहां पर पहुंचे, उस हमलावर से हाथापाई हुई। अदिति, तो आपको बता दें कि सैफ के घर उस आधे घंटे में क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं। साफ साफ नजर आ रहा है सैफ जैसे ही उनकी मेड ने उन्हें बुलाया वो वहां पर पहुंचे और हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। उसे काम डाउन करने की कोशिश में हाथापाई जो है और बढ़ गई और इस हमले में वो घायल हो गए। सैफ के घर उस आधे घंटे में क्या हुआ था ये हम आपको बता रहे हैं। तीसरी मेड जो थी गीता, वो भी हमलावर को रोकने की कोशिश में साथ ही जुट गई। साथ ही ये तीनों मेड जो है लगातार कोशिश करती रही कि मामला किसी तरह से ठंडा हो जाए। सैफ और गीता ने मिलकर हमलावर को काबू भी कर लिया, लेकिन इस हाथापाई के चलते सैफ को चोट आ गई। हमलावर को कमरे में लॉक कर सब लोग डुप्लेक्स के ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए और इस डुप्लेक्स में जो बांद्रा वेस्ट में उनका अपार्टमेंट है वहां पर ये सभी रहते हैं। फिलहाल इस बीच मौका देकर हमलावर भागने में कामयाब हो गया। कोशिश तो की जा रही थी कि उसको कमरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन हमलावर जो है मौका देकर फरार हो गया। तो आपको बता दें 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस दामा हमारे साथ हैं, इसके अलावा प्रशांत हमारे साथ हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे पारस का कि अस्पताल से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वहां से क्या अपडेट सामने आ रहा है। पारस, सबसे पहले तो यही बताएं। अनंत, कल जब डॉक्टर मीडिया के कर्मियों से रूबरू हुए थे उस समय उन्होंने कहा था कि सैफ अली खान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, उनको 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, उनकी तबीयत कैसे ठीक हो रही है उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा कि सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं ऑब्जर्वेशन का
आज का दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सैफ अली खान को चोट लगी थी वो बड़ी गहरी चोटें थी। तकरीबन 6 घाव हुए थे, उसमें से 2 डीप घाव थे उनको, जो एक स्पाइनल कॉर्ड के पास लगा था और एक गले के पास लगा था। जो स्पाइनल कॉर्ड में चोट उनको लगी थी उसमें एक हेक्सो ब्लेड का 2.5 इंच का टुकड़ा भी फंसा था। आपको बता दें कि हेक्सो ब्लेड से ही जो अज्ञात आरोपी है उसने सैफ अली खान पर हमला किया था। तो आज पहले डॉक्टर्स जांच पड़ताल करेंगे किस तरीके से रिकवर कर रहे हैं सैफ अली खान, उसके बारे में पूरी तफ्तीश की जाएगी, पूरी तरीके से उनकी जांच की जाएगी और उसी के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिलना चाहिए या फिर नहीं। जी पारस, लौटते आपके पास प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, इस वक्त जो है जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तक जो संदिग्ध है उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पुलिस कोशिश कर रही है उनको पकड़ने में और जो अभी तक एक बयान उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से आया, वो यही है कि जो ये शख्स था इसको अंदर घुसते हुए किसी ने नहीं देखा। इसने शायद ऊपर जाने के लिए शाफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद वो बाहर निकलते हुए उसको किसी ने नहीं देखा। तो अभी तक जो है पुलिस ने टीम और बढ़ा दी है, 20 करीब टीम हो गई हैं, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें, क्योंकि कल से ये भी एक बहुत बड़ा जो हल्ला है इंडस्ट्री के पीछे मचा हुआ है कि जो बैंड्रा है वो सेफ नहीं है और जिसके चलते बहुत सारे एक्टर शाम तक उनके बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पर आए। जो सैफ अली खान की मां है शर्मिला टैगोर, वो भी उनसे मिलने कल हॉस्पिटल में गई हैं। तो अभी पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री के अंदर जो माहौल है वो इस तरह का हो गया है कि क्या बैंड्रा सेफ नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स जो यहाँ पर रहते हैं, मैं बता रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बैंड्रा में रहते हैं, बैंड्रा वेस्ट में, उन सब ने यही डाला है। क्योंकि पिछले कई अगर वक्त से कई महीनों से हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पे केसेस ऐसे हुए हैं, उसको लेकर लोगों ने चिंता जताई है और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि क्या बैंड्रा और मुंबई अब सेफ नहीं रहा।